मिर्जापुर गांव में गिरधारी अपनी बीवी सुधा के साथ खुशी से रहता था। गिरधारी बहुत ही मेहनती किसान था। अरे वाह, इस बार की खेती तो बहुत अच्छी हो रही है। लगता है कि फसल बहुत ही ज्यादा होगी इस बार की खेती से। हमारे कुछ महीने तो आराम से निकल जाएंगे। पूरे गांव में सबसे अच्छी खेती सिर्फ गिरधारी के खेत में ही होती थी, इसीलिए गांव के सभी किसान गिरधारी से ईर्ष्या करते थे। अरे भानु, तूने देखा कि गिरधारी के खेत में कितनी अच्छी फसल हो रही है? अरे हाँ यार, तू सही कह रहा है। मुझे तो उससे बड़ी चिढ़ होती है कि उसके खेत में इतनी अच्छी फसल क्यों होती है। चल प्रकाश, आज उससे पूछ कर ही आते हैं कि ऐसे कैसे सिर्फ उसके ही खेत में इतनी अच्छी फसल होती है। प्रकाश और भानु गिरधारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, और गिरधारी भाई, कैसा चल रहा है सब? अरे प्रकाश, सब सही चल रहा है। देखो, इस बार भी मेरे खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ भाई, अब की बार भी तुम्हारे खेत में ही अच्छी इतनी फसल हुई है। अरे गिरधारी भाई, हम तुमसे यही तो पूछने आए हैं कि आखिरकार तुम्हारे खेत में ही इतनी अच्छी फसल कैसे होती है। अरे प्रकाश, भानु, ये तो बस मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। हाँ, भगवान तो बस तेरे लिए बैठे हैं ना, झूठा कहीं का। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और गिरधारी भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे सुधा, सुधा कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना, आज बहुत थक गया हूँ मैं। सुधा गिरधारी के लिए पानी लेकर आती है। अजी, आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से आपका रास्ता देख रही थी। अरे बस सुधा, कुछ नहीं, कल से फसल काटनी है तो उसकी तैयारी करके आया हूँ। चलिए जी, अब आप खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अजी, इस बार की फसल कैसी हुई? वही हर साल की तरह। तुम्हें तो पता है कि इस पूरे गांव में सिर्फ हमारे ही खेत में सबसे अच्छी खेती होती है। जी, तभी तो गांव के सभी किसान आपसे ईर्ष्या करते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं मेहनत करता हूँ, तभी हमारे खेत में इतनी ज्यादा फसल होती है। गिरधारी खाना खाते हुए साथ में पापड़ भी खाता है। अरे सुधा, ये पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अच्छा जी, आपको अच्छे लगे? हाँ, तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पापड़ों का तो जवाब ही नहीं है। चलिए चलिए, अब बस भी कीजिए तारीफ करना। चलिए अब सो जाते हैं, कल आपको जल्दी फसल काटने भी तो जाना है। ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। देर रात मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बादल गरजते हैं। अजी उठिए, देखिए बाहर तो आइए। अरे सुधा, क्या हुआ? सुबह हो गई क्या? अजी सुबह नहीं हुई, उठिए तो बाहर आइए ना। गिरधारी उठकर बाहर जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये इतनी तेज तूफान कैसे आ गया? अजी, अब क्या होगा? हाय, अब तो सारी फसल भी खराब हो जाएगी। हाय, मैं क्या करूं? ऐसे ही 3-4 दिन तक बारिश होती है और गिरधारी की सारी फसल खराब हो जाती है। जब बारिश रुकती है तो गिरधारी खेत में जाकर देखता है। सारी फसल खराब हो चुकी थी। वो फसल देखकर बहुत दुखी हो जाता है और घर की ओर चला जाता है। आप आ गए, फसल कैसी है? सुधा, हमारी सारी फसल खराब हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते सुधा, अब हमें अगली फसल का इंतजार करना होगा। फिर हम अगली फसल तक घर का गुजारा कैसे करेंगे? अब तो घर में थोड़े ही पैसे बचे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। तुम खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। सुधा और गिरधारी खाना खाते हैं कि तभी गिरधारी की नजर सुधा के बनाए हुए पापड़ों पर जाती है। वो सुधा की तरफ देखकर बोलता है, सुधा, पापड़। क्या पापड़? क्या मैं आपको पापड़ जैसी दिखती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें। सुधा गिरधारी की बात नहीं सुनती है और उससे गुस्से में कहती है, नहीं नहीं, क्या अभी अभी आपने मुझे पापड़ बोला और आप हंस रहे हैं? अरे नहीं, मैं तुम्हें पापड़ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या आपकी बात सुनो? और कोई है यहाँ जिसे आपने पापड़ बोला? अरे भाग्यवान, सुनो तो, मैं तुम्हें पापड़ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे बनाए हुए पापड़ों की बात कर रहा हूँ। क्या मेरे बनाए हुए पापड़?
अरे भाग्यवान, ये तुम्हारे हाथों से बनाए हुए पापड़ ही हमारी समस्या का समाधान है। जी वो कैसे? ये इन पापड़ों से कैसे समाधान निकलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ घर में पापड़ बनाना और मैं गली गली जाकर पापड़ बेच कर आऊंगा। जी अगर किसी को पापड़ पसंद नहीं आए तो? वैसे ही घर में पैसों की इतनी कमी है जो हम ऐसे खराब कर सकें। अरे कैसे पसंद नहीं आएंगे पापड़ किसी को? मेरी प्यारी सुधा के हाथ के बने हुए पापड़ सबको पसंद आएंगे। तुम बस कल से ही पापड़ बनाने की तैयारी करो और जब तक मैं रखी हुई सब्जियों को बाजार में बेच दूंगा। ठीक है जी, मैं कल से ही पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन सुधा पापड़ बनाने की तैयारी में लग जाती है और उधर गिरधारी बाजार में सब्जियां बेचता है। 2-3 दिन बाद पापड़ भी बन जाते हैं। सुधा, तुम इन पापड़ों को टोकरी में रख दो, मैं आज से ही पापड़ बेचना शुरू कर देता हूँ। सुधा पापड़ों को टोकरी में रख देती है और गिरधारी टोकरी लेकर गली गली पापड़ बेचना शुरू कर देता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, जो खाए वो स्वाद लेकर खाए, जो ना खाए वो पछताए। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़। अरे भाई, कैसे दिए पापड़? जरा दिखाना तो, ये मसाले वाले पापड़ कैसे होते हैं? लीजिए बहन जी, देखिए ये बहुत स्वादिष्ट पापड़ हैं। अरे भैया, तुम्हें कैसे पता कि ये स्वादिष्ट पापड़ है? बहन जी, ये पापड़ मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाए हैं, आप एक खाकर तो देखिए। वो औरत पैकेट खोलकर पापड़ निकाल कर खाती है। अरे हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, ये पापड़ तो सच में स्वादिष्ट है। मेरे बच्चों को ये पापड़ बहुत पसंद आएंगे। बहन जी, फिर आपको कितने पैकेट दे दूं? भैया, मुझे 10 पैकेट दे दो। ये लीजिए बहन जी, आपके हो गए 200 रुपए। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। औरत अंदर से पैसे लाकर गिरधारी को दे देती है। धन्यवाद बहन जी। ऐसे ही गली गली घूमकर गिरधारी सारे पापड़ बेच देता है। चलो, आज पहले दिन ही सारे पापड़ बिक गए। सुधा ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। शाम को गिरधारी घर पहुंचता है। अरे सुधा, सुधा, जरा एक गिलास पानी तो लाना, आज बहुत थक गया हूँ मैं। ये लीजिए पानी। और जी कुछ पापड़ बिके क्या? नहीं सुधा, कुछ पापड़ नहीं बिके। देख लिया, मैंने कहा था ना कि किसी को भी पापड़ पसंद नहीं आएंगे। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं आपकी? जो बचे कुछ पैसे थे घर में वो भी खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे? अरे मेरी सुधा, कुछ पापड़ नहीं बल्कि आज ही मेरी पूरी टोकरी खाली हो गई है। सच में सारे पापड़ बिक गए? मेरी सुधा के हाथ के बने पापड़ों की तो बात ही कुछ और है। ठीक है जी, अब मैं कल से और भी ज्यादा पापड़ बनाऊंगी। हाँ सुधा, तुम कल ज्यादा पापड़ बनाना, क्योंकि मैं अब कल से दूसरे गांव में भी पापड़ बेच कर आऊंगा। अगले दिन सुधा और ज्यादा पापड़ों के पैकेट गिरधारी की टोकरी में रख देती है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, जो खाए वो स्वाद लेकर खाए, जो ना खाए वो पछताए। अरे भैया, जरा पापड़ों के 20 पैकेट तो देना। कल जो आपसे 5 पैकेट लिए थे पापड़ों के, वो तो कल ही खत्म हो गए। इतने स्वादिष्ट पापड़ हैं आपके तो। ये लीजिए बहन जी, आपके 20 पापड़ों के पैकेट। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, जो खाए वो स्वाद लेकर खाए, जो ना खाए वो पछताए। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़। अरे अरे भाई रुको जरा, मुझे भी ये पापड़ देना, मैंने आपके पापड़ों के बारे में बहुत सुना है। ये बात सुनकर गिरधारी खुश हो जाता है। कितने पापड़ के पैकेट दे दूं भाई साहब आपको? भाई 15 पैकेट दे दो। गिरधारी आदमी को 15 पैकेट टोकरी से निकाल कर दे देता है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। गिरधारी आदमी से पैसे लेकर वहाँ से आगे निकल जाता है और ऐसे करते करते उसकी टोकरी में से सारे पापड़ बिक जाते हैं। चलो, आज भी सारे पापड़ बिक गए, अब घर चला जाता हूँ, सुधा मेरा इंतजार कर रही होगी। गिरधारी घर पहुँचता है तो सुधा दरवाजे पर खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए आप?
आज तो आप कल से जल्दी आ गए और ये क्या सारे पापड़ बिक गए? अरे हाँ सुधा, जल्दी ही सारे पापड़ बिक गए हैं। और तुम्हें पता है, आज मैं दूसरे गांव गया था, वहाँ पर भी हमारे इन पापड़ों के बारे में चर्चा है। अच्छा जी, तो क्या हम क्यों ना गांव में ही एक पापड़ की दुकान खोल लें और जिसे भी पापड़ लेने होंगे वो दुकान से आकर ले ही लेंगे और आपको भी गली गली ऐसे पापड़ बेचने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ सुधा, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। इसमें मुझे गली गली घूमना भी नहीं पड़ेगा। अगले दिन गिरधारी गांव के बीचों बीच एक अच्छी सी दुकान देखकर उसमें पापड़ बेचने के लिए रख लेता है। अरे वाह गिरधारी भाई, ये क्या, तुमने तो पापड़ की दुकान ही खोल ली। हाँ प्रकाश, वो पापड़ों की बिक्री ज्यादा होने लगी तो सोचा कि पापड़ की दुकान ही खोल लूं। लो तुम भी ले जाओ ये पापड़ का पैकेट, अपने बच्चों को खिला देना मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं भाई, वो पापड़ नहीं खाता है। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। गिरधारी की दुकान में पापड़ खरीदने के लिए लोग दूसरे दूसरे गांवों से आकर पापड़ खरीदते हैं और गिरधारी की दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन गांव का मुखिया गिरधारी की दुकान पर आता है। अरे गिरधारी, गांव में तेरे पापड़ों की तो बहुत तारीफ सुनी है मैंने। जी कुछ नहीं मालिक, वो तो बस अच्छा चल, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है तो तू 200 पापड़ों के पैकेट का ऑर्डर ले ले। और हाँ, 3 दिन बाद मेरे आदमी आकर तुझसे वो पापड़ ले जाएंगे। जी ठीक मालिक, मैं 3 दिन में आपका 200 पापड़ के पैकेट का ऑर्डर पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। ये सब बातें प्रकाश और भानु दूर खड़े होकर सुन रहे थे। 200 पापड़ के पैकेटों का ऑर्डर, आखिर ऐसे सब कुछ इसके साथ ही क्यों अच्छा होता है। हाँ प्रकाश, तू सही कह रहा है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भानु, तू सही कह रहा है, अब देख मैं क्या करता हूँ। गिरधारी और सुधा जल्दी जल्दी मुखिया के दिए हुए ऑर्डर को पूरा करने में लग जाते हैं। 2 दिन बाद मुखिया के आदमी गिरधारी की दुकान पर आते हैं। अरे ओ गिरधारी, मालिक का दिया हुआ ऑर्डर कल तक पूरा हो जाएगा ना? जी जी चंगेज भाई, आज रात को ही मैं ऑर्डर पूरा कर दूंगा। ठीक है, हम कल तुझसे वो ऑर्डर तेरे घर से ही ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और दूर खड़े ये सब बातें प्रकाश और भानु सुन लेते हैं। अरे प्रकाश, इसका ऑर्डर तो आज रात को ही पूरा हो जाएगा, तू कुछ तो करना। तो बस अब देख मैं क्या करता हूँ। रात को प्रकाश और भानु गिरधारी के घर की खिड़की पर खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। चलो सुधा, सो जाते हैं। हमने मालिक के 200 पापड़ों के पैकेट तैयार कर दिए हैं। गिरधारी और सुधा के सो जाने के बाद प्रकाश और भानु गिरधारी के घर में घुस जाते हैं। अरे प्रकाश, तू करना क्या चाहता है? जो भी करना है जल्दी कर, नहीं तो किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चिंता मत कर, चल अब जल्दी से मेरे साथ ये सारे पैकेट उठा। तो इन सब का क्या करेगा तू? जो मैं बोल रहा हूँ वो तो कर तू। दोनों मिलकर वो सारे पापड़ों के पैकेट को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब सुबह होती है तो सुधा कमरे में आकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अजी उठिए, देखिए बाहर तो आइए ना। अरे सुधा, क्या हुआ? अजी उठिए तो, बाहर तो आइए। गिरधारी उठकर बाहर आता है। वो देखकर हैरान हो जाता है, कमरे में पापड़ों का एक भी पैकेट नहीं होता। अरे अरे, ये सारे पापड़ कहाँ गए? आए, ये हमारे साथ क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले हमारे खेत खराब हो गए और अब ये सारे पापड़ चोरी हो गए। अजी अब हम क्या करेंगे? आज ही मुखिया जी के आदमी पापड़ लेने आएंगे, उनको हम क्या जवाब देंगे? मैं अभी जाकर मुखिया को सब बता देता हूँ। गिरधारी मुखिया के घर जाता है। और उसे सारी बात बता देता है। अरे गिरधारी, तू ये कैसी बात कर रहा है? 4 दिन बाद ही मेरी बेटी की शादी और अब तू बोल रहा है कि सारे पापड़ चोरी हो गए। मालिक आप परेशान ना हो, आप बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको 2 दिन में सारे पापड़ बनाकर वापस दे दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ। तू 2 दिन में 200 पापड़ का पैकेट बना देगा या मैं ये ऑर्डर किसी और को दे दूँ? नहीं मालिक, आप परेशान मत होइए, मैं 2 दिन में आपका ऑर्डर पूरा करके दे दूंगा। गिरधारी ये कहकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर आता है तो देखता है कि रास्ते में प्रकाश का लड़का पापड़ खा रहा होता है और उसके दूसरे हाथ में भी 4-5 पापड़ होते हैं। ये देखकर गिरधारी हैरान हो जाता है। ये प्रकाश के बेटे के पास हमारे बनाए पापड़ आखिर कैसे आए? क्योंकि प्रकाश ने आज तक मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदे और मुझे याद है कि उसने कहा था कि इसके बेटे को पापड़ पसंद नहीं है।
फिर ये, इससे अभी जाकर पूछता हूँ। गिरधारी प्रकाश के बेटे के पास जाकर उससे पूछता है। अरे बेटा, ये पापड़ तुम्हारे पास कहाँ से आया? और तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुम्हें पापड़ पसंद नहीं है। अंकल, ये पापड़ तो मुझे मेरे पापा ने लाकर दिए हैं। आपको पता है मेरे घर में बहुत सारे पापड़ों के पैकेट हैं और ये पापड़ तो मुझे बहुत पसंद है। आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक प्रकाश ने मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदे। गिरधारी घर जाकर ये सारी बातें सुधा को बता देता है। ए जी, अगर ऐसी बात है तो ये हमारे सारे पापड़ प्रकाश ने ही चुराए हैं। आप अभी मुखिया जी को लेकर उसके घर चलिए और देखिए हमारे सारे पापड़ उसके घर हैं या नहीं। गिरधारी मुखिया के घर जाकर ये सारी बातें मुखिया को बता देता है। अच्छा तो ये बात है, चल तू मेरे साथ उसके घर चल, वहीं पर जाकर उसका पर्दाफाश करते हैं। गिरधारी मुखिया और उसके 3-4 आदमियों के साथ प्रकाश के घर जाता है। प्रकाश, ओए प्रकाश, बाहर आ। प्रकाश जब बाहर आता है तो सबको देखकर डर जाता है। अरे मालिक, आप सब यहाँ कैसे? आइए आइए, अंदर आइए। हम अंदर नहीं, तू बाहर आ। मालिक क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तूने काम ही ऐसा किया है, तूने आखिर गिरधारी के घर में चोरी क्यों की? नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। तू झूठ मत बोल, तेरा सारा झूठ पकड़ा गया है। तेरे बेटे ने गिरधारी को बताया है कि तूने ही उसे पापड़ ला कर दिए हैं और तेरे घर में बहुत सारे पापड़ हैं। नहीं नहीं मालिक वो, अब चुप रह तू। और ये तुम लोग क्या देख रहे हो? अंदर जाकर इसके घर की तलाशी लो। मालिक अंदर कुछ नहीं है, आप बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। मुखिया के आदमी प्रकाश के घर में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें गिरधारी के बनाए हुए पापड़ मिलते हैं। मुखिया के आदमी बाहर आकर मुखिया को सब बात बता देते हैं। तूने तो कहा था कि तेरे घर में कुछ नहीं है, फिर ये तेरे घर में से गिरधारी के बनाए हुए पापड़ कहाँ से आए? वो मालिक। ऐसा कहकर प्रकाश भागने लगता है कि तभी मुखिया के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तो ये बता कि तूने ऐसा क्यों किया? मालिक मैंने बस ये इसलिए किया क्योंकि मुझे गिरधारी से ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि उसके साथ ही सब कुछ अच्छा होता है। प्रकाश, मेरे साथ सब इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। गिरधारी भाई मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुझे माफ कर दूंगा तो कल को कोई और तेरी तरह करेगा। प्रकाश रोता रहता है लेकिन कोई उसे माफ नहीं करता। तुम सब क्या खड़े होकर देख रहे हो? मारो इसे, और इतना मारो कि सबको इससे सीख मिलनी चाहिए कि कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुखिया के आदमी प्रकाश को बहुत मारते हैं। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, गिरधारी भाई मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा।